नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पूरन गराटी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में अपन ने करा था क्या, जो हेलो एरिन थे उनकी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है पॉली हेलोजन यौगिक। ठीक है, पॉली हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, पॉली हेलोजन यौगिक, पॉली हेलोजन यौगिक, पॉली हेलोजन यौगिक। ठीक है स्टूडेंट, पॉली हेलोजन कंपाउंड। पॉली हेलोजन कंपाउंड, ये हो गया आज का अपना टॉपिक, पॉली हेलोजन यौगिक या पॉली हेलोजन कंपाउंड। देखिए स्टूडेंट, जो पॉली होता है, पॉली का मतलब बहुत, मैनी, और हेलोजन का मतलब हेलोजन, जिसमें बहुत सारे हेलोजन हो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? पॉली हेलोजन यौगिक। ठीक है, ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या एक से अधिक हो वो क्या कहलाते हैं? पॉली हेलोजन यौगिक। ऐसे हेलोजन यौगिक जिनमें ऐसे हेलोजन यौगिक, ऐसे हेलोजन यौगिक जिनमें एक से अधिक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, जिनमें एक से अधिक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, एक से अधिक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, एक से अधिक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, परमाणु उपस्थित हो, वो क्या कहलाएंगे? पॉली हेलोजन यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, अब ये कुछ प्रकार के हैं जो पॉली हेलोजन यौगिक है। देखो, एक तो अपने हैं मेथिलीन क्लोराइड, एक तो है मेथिलीन क्लोराइड, एक तो है अपना पॉली हेलोजन यौगिक, कौन सा है? मेथिलीन क्लोराइड। ठीक है, दूसरा है अपना पॉली हेलोजन यौगिक क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा पॉली हेलोजन यौगिक है क्लोरोफॉर्म। तीसरा है अपना आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। तीसरा पॉली हेलोजन यौगिक है आयोडोफॉर्म। ठीक है, अब चौथा जो पॉली हेलोजन यौगिक है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, और जो पांचवा पॉली हेलोजन यौगिक है फ्रियोन। ठीक है, फ्रियोन, जिसको अपन CFC भी बोलते हैं, कार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और छठा है अपना DDT। क्या है? DDT। ये 6 अपने क्या है? पॉली हेलोजन यौगिक, पॉली हेलोजन कंपाउंड। पहला है मेथिलीन क्लोराइड, दूसरा है क्लोरोफॉर्म, तीसरा है आयोडोफॉर्म, चौथा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, पांचवा है फ्रियोन, छठा है DDT। अब इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो पहला ले लेते हैं अपन मेथिलीन क्लोराइड। पहला पॉली हेलोजन यौगिक ले लेते हैं अपन मेथिलीन क्लोराइड। मेथिलीन क्लोराइड। ठीक है, पहला है मेथिलीन क्लोराइड, CH2Cl2। पहला है अपना मेथिलीन क्लोराइड,
मेथिलीन क्लोराइड। मेथिलीन क्लोराइड पहला जो हैलोजन यौगिक है पोली, वो है अपना मेथिलीन क्लोराइड। क्या है? मेथिलीन क्लोराइड। देखो स्टूडेंट, इसका सूत्र, इसका जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला, ये होता है CH2Cl2। ये क्या होता है? CH2Cl2। ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नाम, अब इसी जो कंपाउंड है इसका क्या करेंगे अपन? आईयूपीएसी नाम। तो देखो आईयूपीएसी नाम, देखो इसमें 2 क्लोरो है तो डाई क्लोरो हो जाएगा मेथेन। डाई एक कार्बन है तो मेथेन, और दोनों कार्बन किस पे, दोनों क्लोरो किस पे है? एक ही कार्बन पे, 1 तो हो जाएगा 1 डाई क्लोरो मेथेन। 1 डाई क्लोरो मेथेन इसका नाम हो जाएगा। 1 डाई क्लोरो मेथेन इस पोली हैलोजन यौगिक का क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसका निर्माण, इसका फॉर्मेशन, संश्लेषण कैसे होता है? देखिए संश्लेषण, ये इसका संश्लेषण, सिंथेसिस, संश्लेषण, इसका संश्लेषण कैसे होता है? देखो संश्लेषण में इसकी रिएक्शन मैं करा, जैसे CH4 है, मेथेन की रिएक्शन में हैलोजन से कराता हूं, क्लोरीन से करवाता हूं, तो बनता है क्या? ये देखो कैसे बनता है। पहले क्लोरीन से करवाऊं, H न्यू की प्रेजेंस, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो -HCl बाहर निकलेगा और क्या बनेगा? CH3Cl। ठीक है। फिर से इसकी कराता हूं मैं, किससे? क्लोरीन, सॉरी Cl2 है ना, ये Cl2 से फिर से HCl बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या? CH2Cl2। यही तो है अपना मेथिलीन क्लोराइड। यही तो अपना क्या है? मेथिलीन क्लोराइड, मतलब 1 डाई क्लोरो मेथेन। ठीक है स्टूडेंट। अब ये है ना जो 1 डाई क्लोरो मेथेन, ये क्या होता है? ये हानिकारक होता है। किसके लिए? CNS को प्रभावित करता है। अपना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ना, उसको क्या करता है? प्रभावित, CNS को प्रभावित करता है। ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। ये अपने जो CNS होता है उसको प्रभावित करता है, जिसके कारण क्या होता है? एक तो जी मितलाना, तो भाई इसका अगर यूज करेंगे तो जी मितलाना, उल्टी आना, जी मितलाना, उल्टी आना, ये इसके मतलब यूज से या इसके प्रयोग से ये समस्याएं हो सकती है। क्या? जी मितलाना, उल्टी आना। ठीक है। CNS प्रभावित होगा तो यही क्रियाएं होंगी। ठीक है। ये हो गया अपना क्या? मेथिलीन क्लोराइड या 1 डाई क्लोरो मेथेन, जिसका संश्लेषण किससे होता है? मेथेन के क्लोरीनीकरण, किसकी प्रेजेंस में? H न्यू, सनलाइट की प्रेजेंस। अब देखो इसके उपयोग भी हैं। इसके क्या है? उपयोग। इसके क्या है? उपयोग, यूजेज ऑफ मेथिलीन क्लोराइड। ठीक है। यूजेज ऑफ मेथिलीन क्लोराइड, इसके उपयोग। इसका पहला उपयोग है प्रयोगशाला अभिकर्मक में। किसमें है? प्रयोगशाला अभिकर्मक में। ठीक है स्टूडेंट। प्रयोगशाला अभिकर्मक में ये उपयोगी होता है। ठीक है। लेबोरेटरी रिजेंट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा जो प्रयोग है या दूसरा जो उपयोग है वो है ये कार्बनिक विलायक के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं इसको। किसके रूप में? कार्बनिक विलायक के रूप में। ठीक है। विलायक के रूप में काम आता है, मतलब कार्बनिक विलायक के रूप में। ठीक है। ये क्या हो गया? कार्बनिक विलायक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। तीसरा उपयोग
तीसरा उपयोग है ना स्टूडेंट, देखो ये CH2Cl2 है, अगर इसका फिर से हैलोजनीकरण करूं मैं, फिर से हैलोजनीकरण क्लोरीनीकरण करूं तो CHCl3 बनता है, जिसको अपन कहते हैं, जैसे कि यहां से फिर से करो Cl2 प्लस और माइनस HCl हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की, ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो CH3 इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो इसका उपयोग किसमें करते हैं, क्लोरोफॉर्म निर्माण में भी करते हैं, ठीक है। किसमें करते हैं, क्लोरोफॉर्म निर्माण में, ठीक है। इसका उपयोग किसमें करते हैं, क्लोरोफॉर्म निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। इसका जो अपना ये मेथिलीन क्लोराइड है, ठीक है। एक उपयोग और है इसका, क्या, एक उपयोग है जो वायुयान होते हैं, वायुयान, इसके अंदर, ठीक है, इसमें है ना जो प्रणोदक है, प्रणोदक के रूप में, ठीक है, इसके रूप में, प्रणोदक के रूप में, ठीक है, वायुयानों में ऊर्जा प्रणोदक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। वायुयान में जो एरोसोल प्रणोदक है उसके रूप में, किसके रूप में, एरोसोल प्रणोदक के रूप में, ठीक है। तो ये हो गया अपना मेथिलीन क्लोराइड। देखो फिर से एक बार, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH2Cl2, IUPAC नाम क्या होगा, 1,1 डाइक्लोरोमेथेन। सिंथेसिस किससे होगा, संश्लेषण किससे होगा, इसकी मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से HNO सनलाइट की प्रेजेंस में करवा देने पर, ठीक है। ये CNS को प्रभावित करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तो इसके कारण जी मिलाना, उल्टी आना जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में इसका उपयोग किसमें क्या है, प्रयोगशाला अभिक्रमण में, लैबोरेटरी रिएजेंट के रूप में इसका यूज करते हैं, कार्बनिक विलायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, क्लोरोफॉर्म निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। वायुयान में जो एरोसोल प्रणोदक है उसमें इसका उपयोग करते हैं। तो ये हो गया अपना पहला पॉली हैलोजन यौगिक मेथिलीन क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद में अपना जो दूसरा पॉली हैलोजन यौगिक है जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म, जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो वो देखते हैं अपन, दूसरा पॉली हैलोजन यौगिक है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो देखते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब देखो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं अपन क्लोरोफॉर्म। देखिए इसका रासायनिक सूत्र, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र, तो इसका होता है CHCl3, क्या होता है, CHCl3, ठीक है। तो अब इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम नोमेनक्लेचर में, ठीक है, IUPAC नेम। देखो 3 क्लोरो है, 3 क्लोरीन है और एक ही कार्बन पे, तो ट्राई क्लोरो, और कार्बन एक ही है तो उसको मेथेन, ट्राई क्लोरो मेथेन। और कितने नंबर पे, 1 पे, तो 1 ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन, ये हो गया इसका IUPAC नाम, IUPAC नेम, ठीक है। अब इसका करेंगे संश्लेषण, क्या करेंगे, सिंथेसिस, ठीक है, संश्लेषण, सिंथेसिस। तो देखो स्टूडेंट, एक तो जो नॉर्मल है वही CH4 से अपन CH4 की रिएक्शन अपन Cl2 से करेंगे तो CHCl3 भी बन जाता है, जो मैंने पहले बताया था किसमें, उसके जो CH2Cl2 के उपयोग में, मेथिलीन क्लोराइड के उपयोग में। तो देखो CH4, इसकी पहले कराता हूं मैं Cl2 से, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो HCl बाहर निकलेगा, CH3Cl बनेगा, ठीक है। इसके फिर से Cl2 से ही कराएंगे, Cl2 से ही कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में,
सनलाइट की प्रेजेंस में HCl बाहर निकल जाएगा, CH2Cl2 बन जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड। ठीक है, अब इसकी फिर से अपन रिएक्शन कराते हैं, किससे, Cl2 से, और किसकी प्रेजेंस में, H2 से की प्रेजेंस में HCl बाहर निकल जाएगा और क्या बना लेगा, CHCl3, जिसको अपन बोलते हैं क्या, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये हो गया अपना क्लोरोफॉर्म का संश्लेषण। एक संश्लेषण और भी होता है स्टूडेंट, एक संश्लेषण और भी होता है जिसको देखो, क्लोरोफॉर्म का एक संश्लेषण और भी होता है, लेकिन वो जो सिंथेसिस वाला है ना, ठीक है, वो जो क्लोरोफॉर्म का संश्लेषण है वो अपने चैप्टर नंबर 13 में आएगा, जो क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन का, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है ना चैप्टर, उसमें आएगा। लेकिन मैं उसको एक बार देखो उस रिएक्शन को मैं भी करा देता हूं, उसको बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो देखो हेलोफॉर्म अभिक्रिया है ना, होती क्या है, देखो स्टूडेंट, हेलोफॉर्म अभिक्रिया में एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हेलोजन से करवाई जाती है, फिर उसके बाद में एनायॉन से रिएक्शन कराते हैं। देखो हेलोफॉर्म, जैसे मैं एल्डिहाइड ले लेता हूं, CH3CHO, इसको क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड। ये हो गया अपना एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन मैं कराता हूं हेलोजन से। किससे कराता हूं, हेलोजन। जैसे कि अपन को तो क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो हेलोजन के रूप में क्या लेंगे, क्लोरीन लेंगे, क्लोरीन Cl2, और देखो ये Cl2 ले लेंगे, 3 Cl2 लेंगे, कितने लेंगे, 3 Cl2। तो देखो स्टूडेंट, इसमें है ना, इसमें ये तो क्या है, ये है ना, इस कार्बन के बाद वाला जो ये कार्बन है, इस कार्बन के इन हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन के द्वारा क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन। ये क्या, कार्बोनिल कंपाउंड का क्या है, कार्बोनिल समूह है। ठीक है, और इन्हें का प्रतिस्थापन करेगा हेलोजन। तो क्या देखो यहाँ पे Cl3 बन जाएगा, क्या बनेगा, Cl3। ठीक है, अब यहां से ये 3 Cl, तो यहाँ पे जुड़ जाएंगे 3 Cl बचेंगे, वो H3 क्रिया करके क्या बना लेंगे, HCl। तो 3 HCl का निर्माण हो जाएगा, और बना क्या देखो, CCl3, C डबल बॉन्ड H O, और फिर H, ऐसे ही तो बनेगा। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे, मैं कराता हूं मैं NaOH से। किससे कराता हूं, NaOH से। अब इसकी रिएक्शन में कराता हूं NaOH, NaO- H+ में टूटेगा, और ये है ना, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहां पे इस कार्बन के पास तो चला जाएगा ये H, और इस कार्बन के पास चला जाएगा ये O। ठीक है, देखो इस कार्बन के पास ये H जाएगा, तो Cl3 तो है H, मतलब CH-Cl3 बन जाएगा, और इसके पास देखो C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पे ON में जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, ONA जुड़ जाएगा। देखो इसमें क्या बनेगा भाई, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे तो माइनस चार्ज हो जाएगा, देखो ऐसे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो इस प्लस के पास तो ये माइनस ही तो जाएगा, और इस माइनस के पास ये प्लस चला जाएगा, तो देखो क्या बनेगा, Cl3 फिर C और H, यही तो बना। अब ठीक है, और साथ में क्या बना, देखो C डबल बॉन्ड OH, और इसको ONA बना। ठीक है, देखो स्टूडेंट, इसको है ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CHCl3, यही तो अपना क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्या है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो HCOONA, इसको HCOONA। ये होगी अपनी हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या, एल्डिहाइड या
की रिएक्शन पहले किससे कराते हैं? क्लोरीन से, सॉरी हैलोजन से कराते हैं। 3 अणु हैलोजन के लेते हैं, जिसमें अपन को क्लोरोफॉर्म बनाना था क्लोरीन से और आयोडोफॉर्म बनाना था आयोडीन से। ठीक है, फिर ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब इस कंपाउंड की अपन NaOH से क्या कराएंगे? रिएक्शन। क्या कराएंगे? रिएक्शन। ठीक है, ये बनेगा, फिर रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा? हेलोफॉर्म बन जाएगा। क्लोरोफॉर्म, Cl से कराओ तो क्लोरोफॉर्म और आयोडीन से कराओ तो आयोडोफॉर्म। ये हो गया अपना क्या? ये हो गया अपना क्लोरोफॉर्म का संश्लेषण। अब देखो स्टूडेंट, जो क्लोरोफॉर्म है ये भी CNS को ही प्रभावित करता है। ये भी किसको प्रभावित करता है? CNS को ही प्रभावित करता है। और देखो ये जो है ना, ये जो क्लोरोफॉर्म है, ये जो अपना क्लोरोफॉर्म है स्टूडेंट, ये क्या करता है? अगर इसको सूंघ ले तो बेहोशी आ जाती है और ज्यादा सूंघने से डेथ भी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो ये भी जो क्लोरोफॉर्म है ये भी किसको प्रभावित करता है? CNS को तो प्रभावित करेगा ही, CNS को प्रभावित। ठीक है, और इसे सूंघने से क्या जाएगी? सूंघने से क्या हो जाएगी? बेहोशी, बेहोशी। ठीक है, अब अधिक सूंघने से, अधिक सूंघने से क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। सीनस को प्रभावित करेगा ये भी, और सूंघने से बेहोशी होगी, अधिक सूंघने से मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, और ये है ना अपना जो किडनी और लीवर, यकृत व किडनी को क्या बोलते हैं? वृक्क, हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क को प्रभावित करता है। को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपना किसको प्रभावित करता है? किडनी और लीवर को डैमेज कर देता है। ठीक है क्या? अब इसके उपयोग, यूजेस, क्लोरोफॉर्म के उपयोग, क्लोरोफॉर्म के उपयोग। पहला उपयोग तो किसी का भी लिख सकते हो, क्या? प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, एक तो क्या है ये? प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा उपयोग कार्बनिक विलायक के रूप में। कार्बनिक नेचर का है तो कार्बनिक विलायक के रूप में, कार्बनिक विलायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा वही एरोसोल प्रणोदक के रूप में। ये भी किसका भी किसमें उपयोग करते हैं? एरोसोल प्रणोदक के रूप में, एरोसोल प्रणोदक के रूप में। ठीक है, एरोसोल प्रणोदक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, एरोसोल प्रणोदक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और एक जो उपयोग है CCl4 निर्माण में, एक इसमें CCl4 निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। किसमें? CCl4 निर्माण में भी अपन किसका उपयोग करते हैं? क्लोरोफॉर्म का। ठीक है स्टूडेंट, एक उपयोग और भी होता है इसका, ये R22 नामक एक क्या होता है? प्रशीतक। तो इस R22 प्रशीतक है ना, इसमें किसका उपयोग करते हैं? R22 प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में भी किसका उपयोग करते हैं? इस क्लोरोफॉर्म के। तो ये हो गया अपना दूसरा क्या?
पॉली हैलोजन यौगिक क्लोरोफोर। इसका संश्लेषण देख लिया, इसका रासायनिक सूत्र है, आईपीएससी नाम, और ये किसको प्रभावित करता है, क्या क्या डैमेज कर सकता है, ये भी देख लिया। और इसके उपयोग, एक उपयोग और भी होता है, देखो जो शल्य चिकित्सा होती है ना, शल्य चिकित्सा, क्या शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन करते हैं चिकित्सा, तो जो शल्य चिकित्सा है उसमें है ना, शल्य चिकित्सा में इसका निश्चेतक के रूप में, मतलब बेहोशी लाने के लिए, पेशेंट को बेहोश करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज अपन ने स्टडी करी पॉली हैलोजन यौगिकों की, जिसमें क्या करा है, तो मेथिलीन क्लोराइड और एक क्लोरोफोर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।